वैसी हक सबका होगा, ये संदेश देने की कोशिश। लेकिन कांग्रेस जन तो कांग्रेस जन है, वो अंग्रेजों से नहीं डरे, उनको उखाड़ फेंके। तो अडानी फिर क्या चीज है? वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके द्वारा एक कब्जा किया गया था। ये गुजरात की कंपनी है और पूरा छत्तीसगढ़ लूटना चाहते हैं, हम ये होने नहीं देंगे। सर, पूछताछ के दौरान जो दबाव बनाती थी कबूलने के लिए, ऐसा कुछ पता चला? बढ़िया है। मैं तो उसको यही बोला कि आज तुम्हारे दादाजी जिंदा रहते तो ज्यादा खुश होते, क्योंकि जिंदगी भर उन्होंने अन्याय के खिलाफ अपने बातों को रखे और जेल की यात्राएं की। तो तुम्हारे दादाजी रहते तो ज्यादा खुश होते। और दूसरी बात जो आपने पूछा कि अभी लगातार लोगों को बुला रहे हैं और धमका रहे हैं कि इसके खिलाफ बोलो नहीं तुमको जेल में डाल देंगे। और केवल यही नहीं, ईडी नहीं बल्कि OW, वो भी लगातार जो लोग बयान दे चुके हैं, जो शपथ दे चुके हैं, कोर्ट में शपथ दे चुके हैं, उनको भी बुला बुला के धमकी देने का काम कर रहे हैं। तो ये लोगों को डरा के धमका के फंसाना चाहते हैं और केवल एक ही टारगेट है, भूपेश बघेल और उसका बेटा। सर, चैतन्य को क्या आपका नाम लेने के लिए बोला गया या क्या, किस तरह? ना अभी तो उस प्रकार से बेटे की गिरफ्तार कर ले तो बेटे थोड़ी बोलेगा मेरा नाम है क्या चीज। सामने देखें, बेटे के नाम से आया क्या? बेटे ने भाई किसी से अनसिक्योर्ड लोन लिया है, वो अपने IT में दिखा रहा है, हम भी बेटा भी IT में दिखा रहा है, किसी लोन लिया है, किसी दिया है। तो कुल मिलाकर लिखा, भले कितना आंकड़ा बताए लेकिन कितना बताए? 16 करोड़। आप दिल्ली जा रहे हैं? सुनो कितना बताए? वो भी एक ठेकेदार को वो 5 करोड़ और किसी से लिए दिए हैं, कोई बिजनेस करेगा उसके लिए आप बता रहे 1300 करोड़। मैं तो कल भी आपको आमंत्रित किया था, आओ वो साइड देख लो आप लोग, कितना 1300 करोड़ के लायक है कि 130 करोड़ के 13 करोड़ के 3 करोड़ के लायक। ये केवल बदनाम करने की कोशिश इनकी यही रहती है। मैं तो कल भी बोला कि यदि 10 तारीख को मैं मीडिया को नहीं बताया था कि 33 लाख रुपया घर से जब्त किया है, ये तो नोट गिनने की मशीन लाए थे, बता देते करोड़ों अरबों रुपया मिलाकर। ये इसी प्रकार के कहानी गढ़ते हैं, क्योंकि ये 2100 करोड़ बोले ईडी लिकर में, फिर उसके बाद OW 3200 करोड़, और अभी सुना हूं किसी कोर्ट में या न्यायालय में ये लोग बताएं कि 4000 करोड़ का है। वो रोज हनुमान की पूंछ की तरफ बढ़ रहा है। तो ये स्थिति इनकी है। देखिए, मेरा पहले प्रोग्राम बना था, मैं 21, 22, 23 को रहूंगा। लोकसभा भी शुरू हो गया है और पंजाब के नेताओं से बात करूं, क्योंकि पंजाब का प्रभारी भी हूं, तो इसलिए मैं 3 दिन दिल्ली रहने का मैंने निर्णय लिया था। लेकिन अब कल भर रहूंगा और फिर से कल वापस आऊंगा, क्योंकि परसों चालान भी प्रस्तुत करेंगे और परसों अडानी के खिलाफ पूरे प्रदेश में चक्का जाम, आर्थिक नाकेबंदी की योजना कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। दीपक बैज जी और हमारे महंत जी, ये सब लोग सभी जिलों में चक्का जाम का फैसला किए हैं। तो 22 तारीख को आना पड़ेगा। फिर 24 तारीख को हरेली त्योहार है, हर साल मनाते हैं, वो मना के फिर जाऊंगा फिर दिल्ली। इस बारे में चर्चा हो सकती है, कुछ अलग रणनीति बन सकती है क्या? इसके आला कमान के साथ कुछ अलग रणनीति बन सकती है क्या? आला कमान के नजर में सब कुछ है। जब चैतन्य की गिरफ्तार हुआ तो सबसे पहले फोन राहुल जी का आया, फिर अन्य नेताओं का आया, प्रियंका जी का आया, प्रियंका जी ने ट्वीट भी किया। तो सब लोगों ने सबके नजर में है। और ईडी की लड़ाई कोई पहली बार थोड़ी लड़ रहे हैं, दिल्ली में भी लड़े, सब जगह लड़े। अब तो ये निर्णायक लड़ाई अडानी के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। ठीक है।
तो ईडी दफ्तर पहुंचे हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। चैतन्य बघेल से, बेटे चैतन्य बघेल से मुलाकात उन्होंने की और मुलाकात करने के बाद जैसे ही वो ईडी दफ्तर से बाहर निकले, मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने सरकार पर, केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, उन पर जमकर निशाना भी साधा है। इसके साथ साथ ईडी की इस कार्रवाई पर भी उन्होंने अपना बयान दिया है और ईडी ने अब तक जितने बार भी उनके यहाँ जो छापे मारे हैं उसको लेकर भी पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी है। इसके साथ ही आगामी दिनों में वो दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं, उसको लेकर भी पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपना बयान दिया हुआ है। तो सीधी तस्वीर हम आपको राजधानी रायपुर के ईडी दफ्तर से सीधा आप तक पहुंचा रहे थे, जहां आपको बता दें पूर्व सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए थे, अपने बेटे चैतन्य बघेल से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। ईडी की रिमांड में है फिलहाल चैतन्य बघेल, जिससे मिलने के लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ईडी के दफ्तर पहुंचे हुए थे। मुलाकात के बाद वो ईडी दफ्तर से बाहर आए, मीडिया से मुखातिब हुए और इस पूरे मामले पर बयान भी किया है। इसके साथ ही साथ सरकार पर उन्होंने तंज कसा है, ईडी की कार्रवाई पर सवाल भी उठाए हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने, जिसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारी संवाददाता मनीषा हमारे साथ सीधा जुड़ चुकी है। मनीषा, तो वो तमाम तस्वीरें हम देख रहे थे, हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। इसके साथ साथ पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जो कुछ बयान भी दिया है वो भी हमने सुना है। सबसे पहले आपसे ये जान लेते कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल कब वहां पर पहुंचे, कितने देर तक उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के बाद जब वो बाहर निकले तो उस मुलाकात को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करीब 1 बजे के आसपास ईडी दफ्तर पहुंचे हैं और सबसे पहले मैं आपको ईडी दफ्तर की तस्वीरें दिखाना चाहती हूं कि किस तरीके से ईडी दफ्तर में जो है वो बैरिगेटिंग के साथ साथ पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद पूरी कर ली गई थी। आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 लेवल बैरिगेटिंग जो है वो की गई थी ताकि किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो और लगातार जितने भी मीडिया के लोग थे और जितने भी बाहरी लोग थे उन सभी को अंदर जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी गई थी। उसके साथ साथ करीब 1 बजे यहाँ पहुंचने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करीब 45 मिनट तक उन्होंने जो है वो अंदर अपने बेटे से मुलाकात की है और आप तस्वीरें देखेंगे कि अभी जस्ट उनका काफिला जो है वो ईडी दफ्तर से बाहर निकलते हुए आपको नजर ही आ रहा होगा। और ईडी दफ्तर में अकेले वो नहीं पहुंचे थे, चैतन्य बघेल की बहन और उनके साथ साथ जो है उनकी बीवी भी ईडी दफ्तर में पहुंची हुई थी और आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो वापसी की तरफ निकल ही चुके हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की कि किस तरीके से मुलाकात हुई और क्या कुछ हुआ। सर, आपने मुलाकात की अभी आपने मुलाकात की अभी चैतन्य बघेल से, क्या कुछ बाहर निकला? देखिए, चैतन्य बघेल बहुत साहसी लड़का है, राजनीति में नहीं है, उसके बावजूद भी वो बहुत एक जिम्मेदार नागरिक है और कोई तनाव में नहीं है, स्वस्थ है। जबरदस्ती फंसाए हैं क्योंकि अडानी के खिलाफ लड़ाई चल रही है। जिस प्रकार से तमनार में पेड़ कटाई का विरोध हम लोगों ने किया, विधानसभा में जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष ने काम रोको प्रस्ताव लाया, स्थगन प्रस्ताव लाया, उसके चलते में बिना नोटिस के उसको गिरफ्तार कर लिए। इसका मतलब ये है कि जो भी अडानी के खिलाफ करेगा उसके हर्ष यही होगा जो भूपेश बघेल के बेटे को हुआ। तो मेरा बेटा डरने वाला नहीं है, राजनीति में नहीं है, उसके जन्मदिन के दिन उसको गिरफ्तार कर रहा है। तो वो प्रेशर में लाना चाहते हैं, तो हम लोग प्रेशर में आने वाले नहीं हैं। अब अडानी लड़ाई शुरू किया है तो अंत हम लोग करेंगे। सर, 3 दिन बाद रिहाई मिलने की उम्मीद है, क्या लगता है क्या होगा? देखिए, हम ये उम्मीद बिल्कुल नहीं करते क्योंकि वो प्रक्रिया है, न्यायालयीन प्रक्रिया है और उसमें लंबा समय लगता है ना। लेकिन न्यायालय में जाएंगे, न्याय मांगेंगे, न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे वो हमारे साथ अभी उन्होंने बातचीत की और उन्होंने साफ सीधे तौर पे बताया कि चैतन्य बघेल, जिसका राजनीति से कोई दूर दूर तक का नाता नहीं है, जो कभी राजनीति में न आए, न आने की कभी उन्होंने इच्छा जताई, ऐसे में लगातार जो तस्वीरें ईडी दफ्तर के बाहर की थी, ईडी दफ्तर का जो दरवाजा है वो 2-3 बैरिगेटिंग जो है वो की गई थी और उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली गई थी। उन्होंने साफ सीधे तौर पे बताया कि किस तरीके से हाई कमान भी लगातार इस मुद्दे को लेकर
जो है वो अलर्ट मोड पर है। लगातार उनकी बात राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से हो रही है और सभी ने इस मुद्दे को लेकर ट्वीट भी किया है और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते हुए आए हैं कि किस तरीके से आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो अपने परिवार वालों के साथ यहाँ पहुंचे थे। बिल्कुल मनीषा, तमाम तस्वीरें आपने हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। आईएनएच न्यूज से जब बात भी पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने की है तब भी उन्होंने ये कहा है कि जब से ये कार्रवाई हुई थी तब भी उन्होंने ये कहा था कि पेड़ कटाई का जो वो विरोध कर रहे हैं उसकी वजह से उनके ऊपर जो है ये ईडी का शिकंजा कसा गया है। फिलहाल अब देखना होगा कि ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ की सियासत को अब किस ओर लेकर जाता है। फिलहाल जितनी भी तस्वीरें आपने हमारे साथ साझा की है उसके लिए मनीषा आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।